आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रदेश सरकार मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के भले ही लाख दावे करे, लेकिन सरकारी डॉक्टरों द्वारा उगाही और अवैध रूप से पैसे वसूलने के मामले सामने आ ही जाते हैं। बांदा में एक शख्स ने अपनी मां को पैर टूटने के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां पीड़ित जब्बार का आरोप है कि डॉक्टर विनीत सिंह ने पहले तो सभी जांचें बाहर करवाई और फिर ऑपरेशन के लिए 20,000 रूपए मांगे। ऑपरेशन के बाद उसने रुपयों का भी इंतजाम कर दिया था, लेकिन डॉक्टर ने 500 रूपए के नोट लेने से इनकार करते हुए उसके साथ अभद्रता की। फिलहाल अपर जिलाधिकारी ने इस मसले पर जाँच की बात कही है। प्रिंसिपल ने बताया कि मुझे पहले से भी जानकारी हुई है और एक जांच समिति उन्होंने गठित कर दी है और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद में एक 13 साल का मासूम नोटबंदी का शिकार हो गया। दरअसल किशोर को बुखार आने पर मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उसे भर्ती तो कर लिया, लेकिन 1000 और 500 के नोट लेने से इनकार कर दिया। परिजनों की माने तो डॉक्टरों ने बच्चे का ठीक से इलाज भी नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पीड़ित परिवार अब अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शिरकत करने मैनपुरी के किशनी पहुंचे। नोटबंदी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नोटों से कमरे भर रखे थे उन्हें हार्ट अटैक आ रहे हैं। फेक करेंसी और टेरर फंडिंग होती थी, उस पर भी लगाम लगी है। तो वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी इसका झटका लगा है। पता चल रहा है कि लोग बाग जिन्होंने कमरे भर रखे थे हार्ट अटैक शुरू हो गए। आपको खबर आ रही है कि कहीं पर पैसा डंप कर दिया गया है, पैसा निकल रहा है ना। अच्छा सर, और खासकर जो फेक करेंसी छपती थी, खासकर जहां पर टेरर फंडिंग होती है, आतंकवाद की फंडिंग होती है, उस सब के ऊपर लगाम लग रही है। बुंदेलखंड में इन दिनों अन्न प्रथा किसानों के लिए अभिशाप के रूप में उभर कर सामने आई है। सैकड़ों आवारा जानवर किसानों की फसल पल भर में तबाह कर देते हैं। बावजूद इसके सरकार ने इससे निपटने के लिए कोई मुफीद इंतजाम नहीं किए हैं। बुंदेलखंड के तमाम जिलों में एक तो किसान पहले से ही दैवीय आपदा का दंश झेल रहा है, तो वहीं अन्य जानवर उनकी फसलों का सफाया कर रहे हैं। किसान खेतों में पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में आने वाले जानवरों को रुकना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बरेली की बहेड़ी तहसील के खमरिया गांव में नदी पर किसान नेता जयदीप सिंह बरार के नेतृत्व में हजारों लोगों ने कार सेवा की और नदी की धारा को रोककर कच्चा बांध बनाया, जिससे सैकड़ों गांवों के किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। उधर SDM बहेड़ी और SDM बिलासपुर बांध का जायजा लेने पहुंचे। ENI फाउंडेशन की ओर से 1 दिसंबर को उड़ी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत बरेली शहर में संस्था की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। वहीं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में संस्था ने कैंप लगाया, जिसमें बरेली वासियों ने शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक मदद देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फतेहपुर के मालवा थाना क्षेत्र के चंदैनी गांव में नहर के अंदर मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस की माने तो मृतक महिला बांदा के सबादा गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है महिला का प्रेम प्रसंग उसके बहनोई के साथ चल रहा था। महिला बहनोई पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन ज्यादा दबाव बनाने पर पहले तो बहनोई ने उसे बुलाकर रेप किया और फिर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजौरी में मोर्टार लगने के बाद घायल और फिर शहीद हुए सेना के जवान हरिंद्र यादव के बलिया स्थित अब्बासपुर गांव में नेताओं का जमावड़ा लगा है। इसी के चलते दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सनातन पांडे और विधायक गोरख पासवान शहीद के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद की पत्नी को 50,000 नकद सौंपने के साथ 50,000 का चेक भी दिया। बलिया के खरुआ गांव में स्कूल के अंदर बाल दिवस के मौके पर खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को खेलकूद सामग्री देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर याद भी किया गया। जौनपुर की बदलापुर तहसील परिसर में लेखपाल संघ का स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं बदलापुर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को फल भी वितरित किए गए। इस मौके पर SDM बदलापुर ममता मालवीय समेत नायब तहसीलदार और चिकित्सा अधीक्षक मौजूद रहे। आगरा में बीजेपी द्वारा होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें नोटबंदी किए जाने पर PM की जमकर तारीफ करते हुए लिखा गया है कि काले धन पर प्रहार अब की बार भाजपा सरकार। जहां एक तरफ विपक्षी PM के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा की माने तो जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं उन्हीं के पास काला धन है। आगरा में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हाजी अबरार कुरैशी की क़यादत में शहर कार्यालय पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 127वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। तो वहीं इस मौके पर कांग्रेसियों ने PM मोदी पर भी जमकर हमला बोला।
वाराणसी के स्वर्गीय विवेक सिंह ओलंपियन मिनी स्टेडियम शिवपुर में जनपदीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बच्चों ने हिस्सा लिया। उधर प्रतियोगिता में बाजी मारने वाले बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। सतारा के कोयना नगर में कोयना महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में लोगों ने म्यूजिक और डांस का भी जमकर लुत्फ उठाया।